तो राम नाम सत्य हो जाए, इस शरीर की कोई कीमत ना रहे। कितने चाहने वाले हों इस शरीर को, लेकिन वो कह देंगे जल्दी जलाओ नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए। कितना भी प्यारा शरीर हो, राम जी जब शरीर साथ छोड़ देते हैं, राम जी के रूप में जब श्वास निकल जाती है, तो फिर ये शरीर फिर लायक नहीं बचता है। इसलिए राम जी से हम जरूर संबंध जोड़ें। बस हो सकता है संसार का संबंधी हमसे स्वार्थ रखे, हम उसको पैसा ना दें, धन ना दें तो रूठ जाए। कितने बेटे बाप से विरोध कर लेते हैं, हमें हिस्सा नहीं दिया, हमको पैसा नहीं दिया पिता ने, हमको ये नहीं दिया वो नहीं दिया। जीवन भर पिता के कमाने के बाद भी, जीवन भर पसीना बहाने के बाद भी पुत्र पिता से विरोध कर लेता है। लेकिन अगर राम जी बेटा बन गए, ठाकुर जी को हमने अपना बेटा मान लिया, तो वो कभी भी विरोध नहीं करते। तुम कुछ भी ना दो तो विरोध। भगवान जैसा संबंध का निर्वाह करने वाला दुनिया के पर्दे में कोई नहीं। यहां तक कि ठाकुर जी ये नहीं देखते कि तुम कैसे हो, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, धनवान हो, श्रेष्ठवान हो, गुणवान हो, कैसे भी हो, ठाकुर जी को केवल अपना मान लो तो बस ठाकुर जी अपने बन जाते हो। कर्माबाई कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, कर्माबाई कोई उच्च कुल की नहीं थी, कर्माबाई केवल साधारण थी और जगन्नाथ भगवान को अपना बेटा माना तो जगन्नाथ भगवान ने अपनी मां मान लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए आज से हम ये निश्चय कर लें कि हम राम जी के राम जी, हम राम जी के राम जी, हम राम जी के राम जी हमारे। एक बार सभी लोग हाथ उठा करके बोले, हम राम जी के राम जी, हम राम जी के राम जी। उद्घोषणा के साथ भागवत जी केवल हमारे संबंध को जोड़ती हैं। अगर हम राम जी को अपना मान लेंगे तो अगर हमारे जीवन में कष्ट भी आएगा तो राम जी उसको देखेंगे। आज से हम संबंध बनाएंगे तो कल हमें राम जी की जरूरत भी पड़ेगी तो राम जी कहेंगे नहीं नहीं इसने माना। और कितना भी संबंधी हो, अगर कभी उसका ध्यान ना दो और जब मांगने की बारी आवे तब उससे पहुंच जाओ मांगने। दिन भर भगवान से कोई मतलब नहीं और सुबह सुबह अगरबत्ती जलाए, 2 अगरबत्ती जला करके सीधे कह दिए ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन सेवन का। ठाकुर जी देख रहे हैं 2 अगरबत्ती जली, 1 रुपया की अगरबत्ती लगाए हैं और क्या कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। संसार को तो ना जाने क्या क्या दे दिया और हमें 1 रुपए की अगरबत्ती में कह रहे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। इसलिए हम भी ठाकुर जी के बन जाएं और जब हम उनके बन जाएंगे, उनसे प्यार करने लगेंगे तो ठाकुर जी भी समझेंगे नहीं, अभी केवल अगरबत्ती से नहीं कहता है, केवल मांगने के समय नहीं कहता है, ये मेरा ही बन गया है, ये मुझे अपना मानता है। इसलिए हम ठाकुर जी को अपना माने, सब कुछ बन जाते हो। अरे ऐसा कौन होगा दुनिया के पर्दे में जो इतना सरल हो। कोई लड़का कहे अपने पिताजी से पापा, बहुत दिन हो गया आपको पापा कहते कहते, देखो 20 साल से मैं आपको पापा पापा कह रहा हूं, अब ऐसा करो 2-4 साल के लिए पापा आप हमें कहो। क्यों भाई? कोई लड़का कहे पापा बहुत दिन आपको मैंने पापा कहा, अगर 30 साल मैंने कहा तो 5 साल आप कह दो। क्या पापा जी कहेंगे कि बेटा ठीक है तो हम तुम्हें पापा कहते हैं? कोई बाप स्वीकार करेगा? एक झापड़ मारेगा खींच के। अगर बेटा संस्कारी होगा तो कहेगा बढ़ाया बाप बनने के लिए। पर धन्य हमारे ठाकुर जी, मनु शतरूपा तपस्या की और तपस्या करके घर द्वार छोड़ करके जाकर के तपस्या करके उस ब्रह्म को प्राप्त किए। मनु शतरूपा ब्रह्म को प्राप्त किए और प्राप्त करके
दर्शन करके और क्या कहते हैं, चाहमो तुम ही समान सुत। आप परब्रह्म परमात्मा हैं, जगत पिता हैं, मैं मानता हूं, जानता हूं, लेकिन आपको मैं बेटा बनाना चाहता हूं। जो संसार का पिता है उसको बेटा बनाने का प्रस्ताव दे दिया और ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। यह है भक्ति का परिणाम। भगवान को जो चाहो सो बन जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए हम ठाकुर जी को सुंदर अपना बनाते हैं और प्रेम रंग में ठाकुर जी के चरणों में हृदय से ये निवेदन करें, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो। गाइए सभी लोग बड़े हृदय से। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए। गाइए बड़े प्यार से श्री राधे। जय हो। नैनों की खिड़की से पल पल तुमको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से पल पल तुमको मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको मैं निहारूं। आप दिल में बिठा लूं तेरी आरती उतारो, दिल में बिठा लो तेरी आरती उतारो। दिल में बिठा लो तेरी आरती उतारो, दिल में बिठा लो तेरी आरती उतारो। और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहो तेरे चरणों में तेरा। डाले रहूं चरणों में डेरा। डाले रहो तेरे चरणों में तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए। जीवन श्री राधे।
चरणों में एक ही निवेदन है, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार भी हो तो आपसे हो, और हृदय में आधार भी हो तो आपका हो, और कहीं कभी अगर तकरार भी हो तो आपसे ही, जो कुछ हो आपसे। जब प्यार आपसे करूंगा तो तकरार दूसरे से थोड़ी ना करूंगा। इसलिए प्रभु इसी को कहते हैं प्रेम। जहां प्रेम होता है वहां प्यार भी होता है और तकरार भी होती है। ऐसा नहीं है कि तकरार नहीं हो। इसलिए प्रभु मैं प्यार करूं तो आपसे करूं और तकरार भी करूं तो आपसे। एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास। इसलिए प्यारे प्यार हो तकरार हो इकरार हो तुम्हारा, प्यार हो इकरार हो तुम्हारा, सुख भी हो लाखों पर याद हो सहारा, सुख भी हो लाखों याद हो तुम्हारा, सुख भी हो लाखों पर याद हो सहारा, सुख ही आंखों पर याद हो सहारा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, यूं बीते जाए जीवन, यूं बीते जाए जीवन तेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, 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 यूं बीते जाए जीवन मेरा, यूं बीते जाए जीवन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा, यूं बीते जाए जीवन तेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा, यूं बीते जाए जीवन तेरा। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गाइए बड़े प्यार से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
राम ही केवल प्रेमो प्यारा जानी ले। राम जी के चरणों में अनन्य प्रेम ही मूल सार है। हे ऋषियों, हे संतों, यह दिव्य मैंने पावन पवित्रतम चरित्र सुनाया जो मैंने अपने गुरुदेव के द्वारा सुना है। श्रीमद् भागवत श्री वेदव्यास जी के द्वारा विरचित है। श्री वेदव्यास जी ने द्वापर के अंत में वेद के 4 विभाग किए, 17 पुराणों की रचना करी और 17 पुराणों की रचना के उपरांत वेदव्यास जी के मन में आया, श्री वेदव्यास जी महाराज सोचने लगे कि मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है, इस कमी को पूरा कौन करे। साधारण व्यक्ति को बुखार आ जाए तो कोई भी बता देगा भैया गोली खा लो, लेकिन अगर किसी बड़े डॉक्टर को बुखार आ जाए तो कौन बतावे। वेदव्यास जी जैसे पूछ रहे हैं कि मेरे अंदर कमी क्या है, जो सारे संसार की कमी बताने वाले, उपदेश देने वाले गुरु आज कमी के लिए पूछ रहे हैं। सारे संत मना कर दिए, हम क्या बताएं व्यास जी, आप तो परम विद्वान हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते तो ठाकुर जी की कृपा का रास्ता खुल जाता है और भगवान की कृपा संत के रूप में ही होती है। श्री नारद जी महाराज का आगमन हो गया। पाराशर्य महाभाग भवतः कत्चिदात्मनः। हे पराशर नंदन, आप परम सौभाग्यशाली हैं। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मनः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ये नारद जी का परिचय। नारद जी जहां भी जाते हैं ऐसे सीधे नहीं जाते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारद जी महाराज की। इनका नाम सभी लोग जानते हैं। इनका नाम है नारद। जिनकी बात कभी रद्द ना हो वे हैं ऐसे महात्मा है श्री नारद जी महाराज, जो देवताओं में जाए तो वहां भी आरती पूजा होती है और दैत्यों में जाए तो वहां भी आरती पूजा होती है, क्योंकि सबकी मन की बात कहते भले लाठी बजने लगे कोई दिक्कत। ऐसे संत हैं श्री नारद जी। पर नारद जी का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है। नारद जी का उपकार बहुत बड़ा है हमारी सनातन परंपरा में। अगर नारद जी जैसे संत ना होते तो आज आप लोगों को भागवत जैसा ग्रंथ नहीं मिलता। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद।
नारद जी कौन है? जो ज्ञान को प्रदान करे, वे नारद। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। और नारद जी कौन है? जो अज्ञान का खंडन करे। नारम अज्ञानम देति खंडयति इति नारद। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मनः। हे पराशर नंदन, व्यास, क्या बात है, आज तुम चिंता कर रहे हो? संत कभी चिंता नहीं करता है, संत तो चिंतन करता है। किस बात की चिंता? क्या तुम्हारी खेती सूख गई, या तुम्हारे लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है, या तुम्हारे घर में कोई परेशानी है? हे व्यास, संत को किसी की चिंता नहीं होती है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। संत तो हमेशा भगवान का चिंतन करता है। इसलिए व्यास, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की झलक ये संत को शोभा नहीं देता। हे व्यास, क्या बात है? व्यास जी ने कहा, गुरुदेव, मुझे चिंता है, मेरे अंदर कोई कमी है, उस कमी को मैं खोज नहीं पा रहा हूं। नारद जी ने कहा, व्यास, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं। तुमने इतने बड़े बड़े विशालकाय ग्रंथों का निर्माण किया, इतिहास की रचना की, तुम्हारे एक एक श्लोक को पढ़ करके बड़े बड़े विद्वान भी गोता लगाते रहते हैं। वेद का विभाग किया और कहते हो कमी है? कोई कमी नहीं। श्री व्यास जी ने कहा, गुरुदेव, ये मत कहिए मैंने क्या किया, ये बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मेरे भाइयों, बस में इतना कह करके, और दोनों संतों का मिलन हुआ है, तो दोनों संतों को मिला करके और वाणी को विराम दूंगा। पर इतना बताऊंगा, आज वेद व्यास जी का दिव्य संदेश, वेद व्यास जी जैसे विद्वान भी अपनी कमी खोज रहे हैं। कोई गुरु मिल जाए तो हमारी कमी बता दे। गुरुजनों के पास जाकर के हमें कमी पूछना चाहिए। अपने से श्रेष्ठ जनों के पास जाकर के हमें अपनी कमियों को पूछना चाहिए। जब तक हम अपनी कमी देखते रहेंगे तब तक हमारा विकास होता रहेगा, और जिस दिन से हम कमी देखना बंद कर देंगे उसी दिन से ह्रास होना शुरू हो जाएगा। ये नियम, जब तक हम अपनी कमी देखेंगे वो विकास का मार्ग चलेगा, और दूसरे की कमी देखना शुरू कर देंगे तो अब समस्या क्या है कि अपनी कमी कम देखते हैं, दूसरे की कमी ज्यादा देखते हैं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, यही जब देखो जब लड़ते रहते झगड़ते रहते, यही देखो जब लड़ती रहती झगड़ती रहती। मैं तो बिल्कुल पाक साफ, मेरी कोई गलती है ही नहीं। मेरे भाइयों, माताओं, अगर हमारे जीवन में बस इतना आ जाए कि हम अंतर्मुख हो जाएं, बहिर्मुख हैं जो हम दूसरे के दोष देखते हैं, हम अपने दोषों का चिंतन करने लगें, अंतर्मुख हो जाएं, अपने हृदय में देखने लगें, अपने जीवन पर निरीक्षण करने लगें, दूसरे को पहचानने की जगह खुद को पहचानने का प्रयास करने लगें, तो निश्चित रूप से हमारे विकास को कोई नहीं रोक सकता है। वो विकास हमारा सामने खड़ा है। दूसरे की कमी देखने से ही ह्रास होता है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया को, सब जग खोजा साइया, पर मुझसे बुरा न को। लेकिन इस दोहे को कह देते हैं पर मानते नहीं। अगर हर व्यक्ति के अंदर ये भाव आ जाए तो निश्चित रूप से वो घर सतयुग हो जाए, वो गांव सतयुग हो जाए, वो राष्ट्र सतयुग हो जाए। हम स्वयं युग के निर्माता हैं। हमारी जैसी दृष्टि होगी वैसी सारी सृष्टि होगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जिस दृष्टि से देखेंगे सामने के दृश्य को, हमें वैसा देखेंगे।
अरे भैया एक ही व्यक्ति होता है और एक ही व्यक्ति पर कई लोगों की दृष्टि पड़ती है तो वैसे भाव बनते हैं।